क्योंकि मालिक की वो तमाम खुशियां तुझे तब हासिल होंगी जब तू वचनों पे अमल करेगा। संत यही कहते हैं कि आप वचन सुनो और अमल करो। संत अन्यास भी कोई बात कह दे ना, उसको ऐसे ना लो। आपको कह दिया कि ये काम करो तो करो, पता नहीं मालिक उसके बदले में क्या बख्श दे। अगर आप जिद पकड़ लेते हैं, मन आपका आड़ी पकड़ लेता है कि नहीं मैं तो ये नहीं करूंगा, जो मेरा मन करे वो करूंगा, फिर चाहे कितनी भक्ति करते रहो, कुछ भी करते रहो, वो बात नहीं बनती जो बननी चाहिए। क्योंकि फकीर के वचन होते हैं, वो जो वचन कह दिए वो जरूरी होता है उस पर अमल करना। किसी जीव के लिए कोई वचन हो जाता है कि भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, नहीं जी मैं ऐसे तो नहीं, ऐसे करूंगा, सुमन करूं, भक्ति नहीं, वो अपनी जगह है। पीर फकीर किसी का कर्म काटने के लिए कोई बात कहते हैं, वो अपनी जगह है। तो इंसान को वचन मानना चाहिए, मान के अमल करना चाहिए, तो हो सकता है पहाड़ से कंकर बन जाए और मालिक खुशियों से नवाज दें। इसलिए वचनों पे अमल करना जरूरी है। और इसीलिए मनुष्य शरीर में संत पीर फकीर आके जीव को समझाते हैं, शिक्षा देते हैं कि मानो भाई, माने की गति कहीं न जाए, आप मान लो, बेइंतहा खुशियां हो सकता आपका इंतजार कर रही हो। बुरी और बुराइयां छोड़ दो, कोई भी बुरी चीज है, बुराइयां हैं, बुरी आदतें हैं, उनको छोड़ो, मालिक से अपना नाता जोड़ो, परमपिता परमात्मा से अपना नाता जोड़ो। क्योंकि मालिक से अगर नाता जोड़ोगे, उसकी भक्ति इबादत में लगोगे, तो पता चलेगा ये देश तेरा नहीं है जिसमें दिल लगा रखा है। यहां पे तो जब तक मालिक ने चाहा, जितना तेरा श्वासों का हिसाब किताब है, उसके बाद एक दिन जाना है। जाना तो सबने है, कोई छोटी उम्र, कोई बड़ी उम्र, कोई चला जाता है। तो भक्ति इबादत करके, मालिक को याद करके, उसकी कुलों का भी उद्धार हो जाता है। मालिक दोनों जहां में उसकी संभाल करने लगते हैं। कोई होता है कि अमल नहीं करता, पाप कर्म करके जाता है, तो उसकी आत्मा दर दर ठोकर खाती है, तड़फती रहती है, बेचैन रहती है, व्याकुल रहती है, उसे खुशियां हासिल नहीं होती। आप सुमन करना चाहते हैं, किसी और चीज का सहारा न लें। सुमन के लिए आप भक्ति का सहारा लें। सुमन करो, नाम, गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन लगातार करोगे तो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनोगे। मालिक का किया गया लगातार नाम दोनों जहां की खुशियां बख्श देता है। लेकिन उसके लिए कोई बहाने की जरूरत नहीं है, कोई अलग तरह की चीज की जरूरत नहीं है। इसलिए सुमरण में ध्यान एकाग्र करना है, सुमन में अपने विचारों को जमा के रखना है, तभी मालिक की खुशियों के हकदार बनोगे भाई। इसलिए चलते फिरते काम धंधा करते हुए सुमन करो, ताकि मालिक की दया में रहमत दोनों जहां की खुशियों के आप हकदार बन।